सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मौलवी सामीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बंदिश है जो टूटने का नाम नहीं ले रही? क्या बेटियों के नसीब बंधे हुए हैं या कोई खुशियाँ किसी की नज़र खा गई हैं? आज मैं आपके सामने वो सच लाने लगी हूँ जो मेरी फैमिली का जिंदा मौज़ा है। आज बात हो गई सूरह नजम की, वो सूरह जिसकी कसम मेरा रब खुद खाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो बड़े बड़े वजीफ़ा बताने वाले भी नहीं जानते। मुझे मालूम है बहुत सी माएँ रात को उठकर रोती हैं कि इनकी बेटी की उम्र निकलती जा रही है और बहुत से घर उजड़ रहे हैं क्योंकि अना और गुस्से ने रिश्तों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ठहरिए, मायूसी गुनाह है। जो दो किस्से में सुनाने जा रही हूँ वो आपके ईमान की बुनियाद को हिला देंगे। मेरी एक बहुत करीबी कज़न है, मेरे मामू की बेटी, जिनकी बेटी जवान थी लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। वालिदैन परेशान थे कि क्या किया जाए। तब मेरी अम्मी को मेरी ताई अम्मी ने मशवरा दिया कि उनको कहो बेटी 40 दिन सूरह नजम पढ़े, यानी इस पर नागा नहीं करना, मुकम्मल 40 दिन एक मरतबा पढ़नी है। इस बच्ची ने पूरे यकीन के साथ एक एक लफ्ज़ पर गौर करते हुए तिलावत शुरू की। नागा नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी, और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी ना था। अभी 40 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि इसी बच्चे की सगी फुप्पो, यानी उनके वालिद की बहन, जो पहले कभी इस बारे में बात भी नहीं करती थी, वो खुद चलकर आई और अपनी भतीजी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। यह है सूरह नजम की वो बरकत जो अपनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और मौज़ा सुने जो गर्भसाने के बारे में है। मेरी ताई अम्मी की बहू नाराज़ होकर अपने मेके चली गई और बात तलाक तक पहुँच गई, कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई। इसकी जो 2 बेटियां भी थीं जो वो अपने ससुराल में छोड़ गई थी। ताई अम्मी ने हिम्मत न हारी, उन्होंने खुद बेड़ा उठाया और रोज़ाना सिर्फ एक बार सूरह नजम पढ़ना शुरू कर दी। वो रो रो कर दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरा उजड़ता हुआ घर बचा ले। और सुबहान अल्लाह, 40 दिन की बरकत ने वो कर दिखाया कि जो बड़ी बड़ी पंचायतें ना कर सकें। बू बहू जो आने का नाम नहीं ले रही थी, अल्लाह ने इसके दिल को ऐसा फेरा कि वो खुद बखुद राज़ी होकर वापिस अपने घर आ गई और आज उनका घर हंसता बसता है। उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। वजीफ़ा का तरीका और ख़ास शराइत। अब वजीफ़े का तरीका नोट फरमा लें कि आपने ये करना कैसे है, क्योंकि गलत तरीका हो तो वजीफ़ा असर नहीं करता। बावजू होकर पाक साफ जगह बैठे। शुरू में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह नजम की तिलावत रोज़ाना सिर्फ एक बार करें। पूरे 40 दिन पूरे करने हैं, नागा बिल्कुल नहीं करना। ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम के दिन बाद में पूरे कर लें। तिलावत के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए कम से कम
15 मिनट दुआ मांगें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह का कलाम कभी खाली नहीं जाता। आज ही से ये अमल शुरू करें और दूध पाक की कसरत करें। उठते बैठते हर वक्त बावजू बेवजू दूध पाक पढ़ें। अल्लाह सब बेटियों को नसीब अच्छा करे और उनको अपने घर में सुकून अता फरमाए। अगर आपको भी कोई मौज़ा देखना हो तो कमेंट में आमीन लिखें और अपनी दुआ मेरे साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ दुरूशी पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशोशात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबीजिल अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।